ये सभी युवा साथियों, बुजुर्गगण और महिला और मेरे सभी प्यारे बच्चों, आज जो हमारे उम्मीदवार के प्रति स्नेह और ये सैलाब उमड़ रहा है, उसके लिए हम सबको इसी कार्य को क्रियान्वित करने के लिए 25 तारीख को हमें सबको, हर व्यक्ति को मनीष यादव बनना है। और आज सबका इतना लगाव देखकर मुझे तो खुद को इतनी खुशी हो रही है कि महिलाएं भी इस समय में तक पहुंचा के, मतदान स्थल तक पहुंचा के अपना मतदान करवाना है। उसके बाद में अपन अपना जश्न मनाएंगे, जो भी कार्य होगा और अपना जो प्रत्याशी के प्रति स्नेह होगा उसको प्रकट करेंगे। तो मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस कार्य को आप पूर्ण रूप से तहे दिल से करें और अपने मनीष जी को बहुत वोटों से विजयी बनाएं। हमारी आर्थिक शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद प्रेम देवी जी, आपने अपने उद्बोधन से हमारा उत्साह बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आगे निवेदन करूंगा पूर्व सरपंच हमारे और अपने इस क्षेत्र की जानी मानी हस्ती रघुवीर जी सरपंच, आप हमें बोल शंकर भगवान की। परम सम्मान्य हमारे लोकप्रिय प्रतापसिंह भाई मनीष जी, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन साहब मती प्रसाद जी सैनी व पूर्व चेयरमैन श्रीमती और उपस्थित सभी मानव समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, नौजवान साथियों, मेरी आप लोगों से एक ही प्रार्थना है, आने वाली 25 तारीख को भूल मत जाना, एक वोट भी। सबसे एक ही प्रार्थना है, हमारे सामने कई बार भी हम जीते हुए हार गए थे, कई बार हम जीते हुए हार गए थे, उन लोगों से सत्र करने की जरूरत है। अब की बार भी वो लोग आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, इसलिए हमें बहुत चौकस है करके 25 तारीख को जो है 100% मतदान करना है। बोल भगवान देव नारायण की जय। धन्यवाद रघुवीर जी। अब मैं धन्यवाद। मैं आपके बीच में यहाँ पर प्रभारी के रूप में आई हुई हूँ। वैसे रहने वाली देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। जब देवभूमि उत्तराखंड से हम यहाँ शाहपुरा में पहुँचे हैं तो हमें निश्चित है कि हम देवभूमि से आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि शाहपुरा की जो विधानसभा है पूरी राजस्थान के जो राज्य में है सबसे अधिक वोटों से जीत करके विधानसभा में अपना परचम लहराए। और मुझे यहाँ की जनता का, युवाओं का, महिलाओं का और हमारे बुजुर्ग गणों का जो यहाँ पर सहयोग दिख रहा है, मुझे इससे पूर्ण विश्वास है कि हमारी ये शाहपुरा विधानसभा अधिक से अधिक मतों से जीत करके विधानसभा पहुंचेगी। और आप सब लोगों से बार बार यही आग्रह करूंगी कि 25 तारीख को अधिक से अधिक लोग जाकर के मतदान करें और हमारे भाई को यहाँ से विजयी बनाएं, क्योंकि आज हमारे इस देश में युवाओं की जरूरत है, ना कि ऐसे बुजुर्ग गणों की जो ना अपनी गृहस्थी को समझते हैं, ना अपनी महिलाओं का सम्मान करते हैं। भाजपा सरकार में महिलाओं का बिल्कुल सम्मान नहीं है, वो अपनी महिलाओं को अपने घर में रखने नहीं चाहते, तो हमारे देश की महिलाओं का क्या भला करेंगे। मैं आपसे फिर कहूंगी कि आप लोग खुद तो वोट करेंगे 25 तारीख को और लोगों को भी इस बात के लिए जागरूक करेंगे कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें और हमारे भाई को यहाँ से विजयी बनाएं। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी काम किया है दिल से, काम किया है दिल से। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभारी जी, आपने हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं, आपका हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। आपने हमारी हौसला अफजाई की, इसके लिए हम आपके शुक्रिया गुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पूर्व चेयरमैन नगर पालिका शाहपुरा, हमारे सम्मानीय, हमारे बुजुर्ग मनीष जी, रघुवीर जी, गणपत जी, सीताराम जी,
समस्त लोग यहाँ पर विराजमान हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बहनें बैठे हैं, भाइयों। आज ये मनीष जी का ये चुनाव अभियान के तौर पर आपके नवलपुरा के अंदर सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये चुनाव में ये कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। इसलिए होने वाला है ऐतिहासिक जवान, एक नौजवान पहली बार आपकी भूमि पर ऋण क्षेत्र में आया है। आप लोगों के सहारे की जरूरत है, आप लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है। आज तक हम लोगों ने ऐसे लोगों को चुना जिन लोगों का कोई मतलब नहीं था, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे। हमने पिछले टाइम पे एक आदमी को चुना, निर्दलीय रूप से जीता और सरकार को कमी आ गई, इसलिए वहां पर बैठ करके उसने जो भ्रष्टाचार किया, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार पहुंचा दिया। चाहे टीचर है तो 2 लाख ले लो, चपरासी है तो लाख रुपया, और प्रिंसिपल है स्कूल का तो 5-5 लाख रुपए वसूल के ट्रांसफरों के अंदर किए। Switch on. करोड़ों का ठेकेदारों से मिलकर के भ्रष्टाचार किया, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे बेईमान लोग फिर दोबारा से चुनाव में आ गए। बरसों से हमको लूट रहे हैं, बरसों से हमको बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने का 25 तारीख के दिन आप लोगों को अवसर मिला है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसने जन जन की सेवा का प्रण लिया है, ताउम्र जो सेवा का प्रण लिया है और सेवा भाव से लेकर के जन जन की सेवा आप लोगों के बीच के अंदर ये आए हैं। तो आप लोग एक ही बात याद रखें, ज्यादा भाषण की जरूरत नहीं है, इनको बहुत लंबा जाना है। रात को 2-2 बजे तक सभा चलती रहती है, लोग बाग इसी प्रकार से इंतजार करते रहते हैं। इसलिए आप लोगों को तो केवल आशीर्वाद देना है और आशीर्वाद भी ऐसा देना है जो ये आशीर्वाद वर्षों तक कायम रहे, आपकी सेवा में ये समर्पित रहे। आप देखेंगे हम लोग बहुत पीछे रह गए, हम लोग इतने पीछे रह गए हैं कि हमारे यहाँ जिला बनता, अगर ये पहले जीत जाते तो हमारे यहाँ जिला होता, और जिला होता तो रोजगार बढ़ता, जगह जगह कारखाने खुल जाते। मगर हमारा दुर्भाग्य है कि हमने ऐसे लोगों को, बेईमान लोगों को चुना जिन्होंने केवल अपना स्वार्थ सिद्ध किया। आज पहली बार फिर मौका है, एक नौजवान आपके बीच में ईमानदार आदमी है, इस पे ये व्यक्ति रह नहीं जाए। आपका एक एक वोट, कोई वोट बचना नहीं चाहिए। अगर वोट दूर भी है उसको भी लाना है। और मैंने एक घोषणा की है, मेरी घोषणा थोड़ी नहीं चली जाए। मैंने घोषणा की है कई जगह कि 50,000 वोटों की जीत से मनीष यादव विधानसभा में जाएगा। और वो तब संभव होगा कि आप लोग एक एक व्यक्ति मिल करके सारे भेदभाव करके, इस व्यक्ति के अंदर किसी को शंका करने की जरूरत नहीं। कोई भी आदमी किसी भी जाति से पैदा होता है, किंतु उनका कर्म जन सेवा का है, धर्म जन सेवा का है। इसलिए जन सेवक के रूप में हर जाति की, हर वर्ग की ये सेवा में समर्पित रहने वाला व्यक्ति है। इसलिए आप लोग 25 तारीख के दिन भरपूर समर्थन, एक भी वोट रहे नहीं, एक एक वोट को ले जाकर के वहां पर पेट में डलवा दें। और मैंने जो घोषणा की है वो झूठी साबित नहीं हो। 50,000 से भी ऊपर से जीत करके विधानसभा में जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको सामने मनीष जी बोलेंगे। हाजी मेरी 25 जानवर मर गया एक साथ में, क्योंकि डॉक्टर से भी मैं रिपोर्ट बनवाई, कंप्यूटर से भी, तहसीलदार से भी बना देने, पटवारी से भी बना देने, सरपंच से भी। जिला कहते तू जयपुर जिला कलेक्टर नहीं जाने, जिला कलेक्टर कहते मेरे कोटा में कोई साबित नहीं है, पीछे जंगल का सारा समझिए है जानवर। बात के मान नहीं कहते तू आपने विधायक जी उसको दे जाते थे, वो विधायक जी को दिया जनाब ऐसे बोला है जनाब, और कागजात कचरे में भगा दिया, मेरे मंत्री को जानता ही नहीं। आज मनीष भाई जोड़ा भी माना लो, मिला दिया भी मानो, आज लो जीत आयो तो उसको जानकारी काटे दो।
मैं आपके समक्ष एक सूचना दे दूं, चुनाव के रूप में जो भी किसी भाई के आर्थिक स्थिति के अनुसार कोई आर्थिक मदद करना चाहे कर सकते हैं। इसी कड़ी में स्वर्गीय गणपत जी भंगार के सुपुत्र श्री राम गोपाल जी भंगार और मक्खन जी भंगार, इन्होंने तोलने के लिए वो उसमें कितने भी छड़े कितने भी न छड़े तोला है, इन्होंने 21,000 रुपए नगद भेंट कर रहे हैं भाई मनीष जी को। 500 रुपए हमारे अशोक जी शर्मा, उन्होंने सहयोग किया है 20,000 रुपए रूड़ा राम जी खातोदय कृपाराम आई, आइए रूड़ा जी। हाँ, 20,000 रुपए रूड़ा राम जी खातोदय कृपाराम वाली। आजा भाई मतलब तू भी आ फिर इस काम को लिखते थे। अशोक बाबू आ गया 5-7 दिन में। अब मैं सैनी जी का धन्यवाद करते हुए आमंत्रित करता हूं, जिनकी हम सबको प्रतीक्षा थी। सुबह से बैठे हुए हैं आप सब, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी, आपके लोकप्रिय प्रत्याशी भाई मनीष जी को आमंत्रित करता हूं। आप आइए और संबोधन दीजिए। बोलो तेजाजी महाराज की, बस्ती माता की। आदरणीय बद्री प्रसाद सैनी जी, बीना जोशी जी, प्रेम देवी जी, रघुवीर जी सरपंच साहब, गणपत जी, हमारे कमल जी ब्रजवाल साहब, हेमराज जी फामड़ा, हेमराज जी कामट, धूड़ाराम जी फामड़ा, प्रभुदयाल जी बुनकर, सुख्यान जी योगी साहब, श्री हनुमान जी योगी, ठेकेदार जी, गणपत जी, बाबूलाल जी योगी, श्याम जी शर्मा, बाबूलाल जी फामड़ा, हमारा समस्त बिहार परिवार, हमारा मालीराम जी नाथू जी, फिरोज जी ढाडी, कजोड़ जी फामड़ा, जगदीश जी तंवर, मंगल जी डोई, जगदीश जी योगी, हरिकिशन जी गुप्ता, शंभू जी ढाडी, फिरोज जी ढाडी, द्वारका प्रसाद जी शर्मा, गणेश जी खाती, समस्त बावरिया परिवार, अशोक जी शर्मा, बाबूलाल जी शर्मा, बन्नाराम जी बनवारी जी शर्मा, धनालाल जी कसाना, शंकर जी नायक, ओम प्रकाश जी, कब्बू जी, रूड़ाराम जी योगी, रामू जी सैनी, जगदीश जी, शीतर जी योगी, सुरेंद्र जी फामड़ा, छेलाराम जी योगी, नारू जी बुनकर, उपस्थित सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों। मेरे से पहले आदरणीय बद्री जी ने, रघुवीर जी ने, प्रेम देवी जी ने, बीना जी ने सबको आपको अपनी बात बताई। देखो, यहाँ बहुत लंबी बात बताने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं आज के दिन में, आज 19 तारीख है, आज के दिन में 2 बार यहाँ आ गया। रात को 1-2 बजे तक तो यही था मैं, फिर वापस सुबह उठ करके आ गया। तो मेरा तो यही निवेदन है, बहुत लंबे समय से आपके बीच में हूँ। मैं जितना बोलूँगा, मुझे लग रहा है कि वो बोलने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि मैं जो बोलूँगा वो सब आप लोग जानते हो। हर जगह पर, हर परिस्थिति में मैं आप सब लोगों के बीच में खड़ा रहा हूँ। समय कैसा भी हो, समय सुख का हो, समय दुख का हो, प्रतिकूल हो, अनुकूल हो, कैसा भी रहा हो, मैं मेरे जनता के बीच में हमेशा खड़ा रहा हूँ। जब से शाहपुरा में राजनीतिक रूप से जनसेवा के माध्यम से जुड़ा हूँ, तब से लेकर के आज तक मैं आपके बीच में अच्छे से खड़ा हूँ। मेरे को अचानक से प्याऊ दिख गई 2012 में, 12 में प्याऊ बनवाई थी। सामने ही है गणपत जी सरपंच, उस समय आप ही थे। तो मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे जनसेवा के काम है जो, कल वो बाबूलाल जी मिले थे मेरे को। बाबूलाल जी कहाँ हैं? बाबूलाल जी मिले थे, तो बाबूलाल जी ने, मेरे को तो पता भी नहीं है कि भाई, बाबूलाल जी ने कहा कि भाई मैं आपको मदद कर रहा हूँ, इस बार आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। मैंने आज तक वोट आपके चेहरे पर इसलिए दे रहा हूँ। मैंने कहा क्या वजह है? तो इन्होंने खुद ने कहा कि मेरा भतीजा था, रोड पर एक्सीडेंट हो गया और मुझे भी नहीं पता था कौन है, कहाँ है, क्या है। तो मैं अचानक रुका, रात का टाइम था।
तो मैं अच्छा वो जहाँ गिरा हुआ था वो नाले के पास था तो कोई पता भी नहीं था किसी का, लेकिन वो मोटरसाइकिल मेरे को दिख गई अचानक और कोई आदमी नहीं था, एकता होटल के पास। तो मैं लेकर के अस्पताल चला गया। बाद में उसका फोन था या कोई आईडी थी या क्या थी, मैंने आपको फोन किया था कजोड़ जी को, आपको फोन किया। 2-1 साल की बात हो गई, 1.5-2 साल हो गए, भर्ती करा दिया। ठीक है, वो बच्चा सकुशल है, ठीक है, लेकिन ऐसे बाबूलाल जी जैसे हजारों हजार लोग हैं जो आज मुझे अपनी भावनाओं से, जिन्होंने दल नहीं देखा, विचारधारा नहीं देखी, राजनीतिक दलों को कुछ भी करके एक मानवता के नाते इन सबको लग रहा है। तो आज जैसा माहौल यहाँ नवलपुरा में देखने को मिल रहा है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बद्री जी कह रहे थे बहुत बड़े अंतर से अपन जीतेंगे, वो अंतर तो आप लोग तय करेंगे, आप लोगों की भावनाएं तय करेंगी, लेकिन जो जनता की मन की भावना अभी जो नजर आ रही है वो निश्चित रूप से बहुत बड़े अंतर की तरफ संकेत दे रही है। नेता की कोई एक जाति नहीं होती, और नेता जब राजनीति में आता है या कोई व्यक्ति राजनीति में आता है तो उसको वो हमेशा समझ करके, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो हम तय करके आते हैं कि जैसे हमने दुकान खोल ली तो चाय की दुकान वाले को तय करना पड़ता है कि मैं सुबह 7 से लेकर के शाम को 10 बजे तक 7 बजे तक दुकान पर बैठूंगा, चाय की थड़ी पर बैठूंगा, तभी तो वो चलेगी। आए गए से अच्छे से बात करूंगा, कोई चाय पीने आ गया और उसको धमका के तो वो दोबारा क्यों पीने आएगा चाय। तो नेता का भी वैसा काम है कि उससे कोई मिला, कैसे भी मिला, नहीं मिला, उसने किसी प्रकार का भेदभाव किया तो व्यक्ति एक बार मिलता है। जगदीश जी कह रहे थे, क्या नाम, जगदीश जी अभी कह रहे थे कागजों को एमएलए साहब ने फेंक दिए। अब जगदीश जी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि मैंने मेरे जानवर, क्या राजनीति में सब 36 करोड़ को साथ लेकर के कैसे चला जाता है, क्योंकि उन्होंने राजनीति केवल और केवल विरासती राजनीति, जिसको कहते हैं ना विरासत में, और विरासत में भी तब अच्छे से पता है, बहुत बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे, घटनाएं, राजनीतिक घटनाक्रम को हमको याद रखना चाहिए। आप समझिए कैसा स्वार्थ होगा। 2008 में जब कमला जी की खुद की टिकट कटी तो उनके सगे भतीजे स्वर्गीय इंदिरा जी को उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी, उसमें वो चले गए। सगे भतीजे पूर्व प्रधान भी रहे थे, इंदिरा जी बेनीवाल सगे भतीजे, उनको कांग्रेस ने टिकट दी थी। कमला जी बहुत गुस्सा हो गई कि मेरे भतीजे को टिकट क्यों दे दी, ये टिकट मेरे बेटे को देनी पड़ेगी। आप बताओ आपके भतीजे और बेटे में क्या फर्क है, कोई फर्क है क्या? तो राजनीति में इतना स्वार्थ, जिस कांग्रेस पार्टी ने 60 साल तक कमला जी के परिवार को सब कुछ दिया है, कुछ बाकी नहीं छोड़ा, फिर वो कांग्रेस के सामने छाती ठोक करके गालियां देने का काम कर रहे हैं। उनका राजनीतिक चरित्र बिल्कुल स्पष्ट है। जगदीश जी जैसी घटनाएं वो हजारों बार कर चुके हैं। लोगों का अनादर करना, खुलेआम भ्रष्टाचार करना, खुलेआम दलालों को पनपाना, इस प्रकार का बर्ताव 5 वर्ष में निर्दलीय विधायक ने यहाँ पर किया है। अब 36 कौम का दायित्व है कि वो अपने वोट देकर के, अपना मत का दान करके और उनको बताएं कि आप जनता का आपने अनादर किया, भ्रष्टाचार किया, घोटाले किए, दलाली पनपाई, इसलिए जनता ने आपको घर पर बिठा दिया। मैं मेरे बारे में बहुत ज्यादा आपको स्पष्ट पता है। कांग्रेस पार्टी ने मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को, आप जैसे परिवार के व्यक्ति को दोबारा उम्मीदवार बनाया। मेरा तो हाथ जोड़ करके निवेदन है, आपकी सेवा में दिन रात पहले भी खड़ा रहा हूं, और कोई शिकायत करे कि भाई नहीं रहे तो मुझे बोले। मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं कि आप नहीं आते हो साहब, या आप तो भाषण ही दे रहे हो, खड़े नहीं उतरते। कोई बोले यहाँ इतनी बड़ी सभा है, 36 कौम के 1000 लोग खड़े हैं, तो आप बोल करके बताएं। मैंने 13-14 साल की सेवा नहीं करी क्या? तीसरा चुनाव लड़ रहा हूँ, 2 चुनाव हारने के बाद में भी कभी कार्यकर्ता को, जनता को कमजोरी में नहीं आने दिया, हमेशा खड़े रह करके साथ देने का काम किया है। अब जनता का दायित्व है, 36 कौम का दायित्व है कि मुझ पर आशीर्वाद बनाए। अगर कलम की ताकत जनता देगी तो इन भ्रष्टाचारियों को
इन भ्रष्टाचारियों को जिन्होंने लूटा है, खसोटा है, उनको अपनी दुकानें बंद करके अपने घर पर बैठना पड़ेगा और यहाँ पर सुशासन की स्थापना होगी। आप समझो, छोटी सी बीमारी, आज हमारी बनौरपुर की सीएससी यहाँ से 2 किलोमीटर है। छोटी सी बीमारी में व्यक्ति सीएससी की तरफ मुंह नहीं करता, उसको पता है वहां कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो सीधा बेचारा प्राइवेट अस्पताल में जाता है। आज यहाँ पानी का संकट, हर जगह पर पानी के संकट में पानी को लेकर के घोटाले। हमारे अच्छा कोई शिक्षक है, किसी बिरादरी का हो, छत्तीस कौम का हो, लेकिन अगर उनका कोई किसी दलाल से उसकी नहीं बन रही है तो बेचारे का ट्रांसफर कर दो, 500 किलोमीटर दूर उसको भेज दो। कोई ऑफिस में जाए तो उसको जाकर के पैसे देकर के काम कराना पड़े। खुलेआम भ्रष्टाचार है। मुद्दों की बात हमने करी है, जनता की सेवा हमने करी है। कोरोना जैसी महामारी में गरीब जनता के साथ, जरूरतमंद जनता के साथ दिन रात खड़े रहकर के उनकी सेवा करने का काम हमने किया है। अब हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हम सब लोग शाहपुरा में ऐतिहासिक परिवर्तन लाए और एक ऐसा परिवर्तन लाए जो शाहपुरा के इतिहास में याद रखा जाए। नवलपुरा की धरती पर मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ, लेकिन विनती कर रहा हूँ, 25 तारीख का जो महत्वपूर्ण दिन है, नवलपुरा का 100% मतदान कांग्रेस के हाथ के निशान पर, आपके बेटे के चेहरे पर, आपके बेटे की सोच पर, आपके भाई के काम पर होना चाहिए। मैं आगे आने वाले 5 वर्ष में सर्व समाज को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, छत्तीस कौम को भरोसा